हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम कैसे पीएचडी फाइल को एचटीएमएल में कन्वर्ट करेंगे। अब उससे आगे करते हैं अपन। हमने अपने बॉडी के बैकग्राउंड को हमने सेलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू माई पीएचडी, जो हमारे पीएचडी में है। फिर हमें अपना हेडर क्रिएट करना है। किसी भी वेबसाइट का हेडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हेडर के अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिफाइन होते हैं। हेडर के लेफ्ट पार्ट में लोगो, राइट पार्ट में सर्च बार और सोशल नेटवर्किंग आइकन, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। इस पीएचडी में लेफ्ट पार्ट में लोगो है, राइट पार्ट में सर्च बॉक्स और सोशल नेटवर्किंग आइकन है, और अपने हेडर पार्ट में ही मेन्यू बार आता है साइट का, जो जो अपन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं साइट के अंदर वो। और बैनर, जो भी बैनर अपन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। और यहाँ इस पीएचडी में एक लोगो है, ये लेफ्ट पार्ट में ये बैनर भी है, सर्च बॉक्स है, सोशल आइकन है। इसके लिए अपन को जो हेडर पार्ट है, क्योंकि हमारी वेबसाइट की लेंथ बहुत बड़ी होती है, तो अपन के हेडर पार्ट की लेंथ को नापने के लिए सेलेक्ट टूल लेते हैं। सेलेक्ट टूल को कहते हैं, हमारी वेबसाइट की जो लेंथ है 1040 पिक्सल है, जो हमें विड जो हेडर क्लास ली है सीएसएस के अंदर, उसके अंदर विड डिफाइन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम 1040 पिक्सल ले लेते हैं। जो विड्थ है वो कंट्रोल एस करते हैं। उसके बाद जो हेडर पार्ट के अंदर एक लोगो क्लास बनाते हैं। लोगो की हमने क्लास बनाई, मार्जिन 0px, पैडिंग 0px, और जो विड्थ है वो लोगों की विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा लोगो कितनी विड्थ में है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो लोगों की विड्थ डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। हमारे लोगों की विड्थ है 220 में है, तो 220 में पूरी जो विड्थ होगी वो 250 पिक्सल होगा, और हमारे लोगों की विड्थ 220 है, तो हम 250 पिक्सल है पूरा हमारे लोगों का पार्ट, तो हम यहाँ पे 230 पिक्सल डिफाइन कर लेते हैं। फ्लोट लेफ्ट देंगे क्योंकि हमारे लेफ्ट पार्ट में है, और हमें क्लियर करना पड़ेगा। एक यहाँ पे क्लियर क्लास लेते हैं, क्योंकि जो भी HTML के अंदर जो भी पार्ट होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। अगर हम इसको डिफाइन नहीं करते तो मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ आएंगी। इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा ये बाद में प्रॉब्लम करेगा। हमारे जो डिव है उसकी पोजीशन को इधर उधर हो जाती है, इसलिए हम क्लियर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। उस डिव की जो विड्थ है वो वहाँ पे क्लियर हो जाए, उससे अगला जो डिव है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो हमने इस डिव को क्लियर किया। index.html के अंदर हमने हेडर पार्ट लिया, तो हेडर पार्ट के अंदर जो हमारा लोगो है उसको यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि हम इमेज कैसे काटते हैं। तो इमेज को काटने के लिए जो मैंने बताया था, बैकग्राउंड को यहाँ से हटाना पड़ेगा। बैकग्राउंड को मैंने हटाया। एक और बैकग्राउंड है हमारे पास, उसको भी हटाया मैंने मूव टूल्स को यूज़ करके। ये हमारा मूव टूल्स है। फिर मैंने लोगो को, जो लोगो की लेयर है उसको सेलेक्ट किया। जो मेरी लोगो की लेयर है उस लोगो की लेयर को मैंने क्लिक किया और उस कंट्रोल बटन दबाया और क्लिक किया, तो हमारा जो लोगो की लेयर है वो सेलेक्ट हो चुकी है। एक दूसरा तरीका भी है इसमें, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे लोगो की लेयर को, वो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका ये है कि जो लोगो पे क्लिक करेंगे, कंट्रोलर बटन यूज करेंगे,
या फिर दूसरा तरीका ये है कि हम रेक्टेंगल टूल बॉक्स लेंगे और उस लोगो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमारा लोगो सेलेक्ट हो चुका है। सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल सी यूज करेंगे, कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल एन यूज करेंगे, कंट्रोल एन के बाद ओके करेंगे और जो हमारा लोगो उसको कंट्रोल वी करेंगे। हमारा लोगो सेलेक्ट नहीं हुआ अभी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, जैसा कि मैंने बताया आपको हम लोगों को कैसे सेलेक्ट करेंगे। लोगों के जो इसके अंदर लोगो होगा उसको कंट्रोल करेंगे और जो लोगों की लेयर उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा लोगो सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, ओके करेंगे, फिर कंट्रोल वी करेंगे। जो हमारा लोगो होगा, जैसे कि मैंने बताया, हम लोगों को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोल से लेयर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबाएंगे और लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट सी यूज करेंगे, कंट्रोल एन यूज करेंगे और ओके करेंगे और कंट्रोल वी करेंगे। तो हमारा लोगो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। और कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल एस से हम इसको सेव कर लेंगे। सेव एज ए PNG 24 में के अंदर सेव करेंगे, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट के लिए यूज करते हैं इसको। तो ओके किया और हमें जहाँ पे सेव करना उस फाइल को अपन सेव कर लेंगे। PSD फाइल के अंदर, इमेज के अंदर, लोगो के अंदर इस फाइल सेव कर लूँगा। ये फाइल लोगो के अंदर मैंने सेव पहले से ही कर रखा है इसको, तो मैं सेव नहीं करूँगा। मैंने आपको लोगो काटना बताया अभी। कंट्रोल टैब यूज कीजिए, पुराना जो हमारी जो PSD फाइल थी वो एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद ये हमारी PSD फाइल कंप्लीट होगी। अब मेरे को जो लोगो है उसको यहाँ पे हेडर के अंदर लगाना है। तो जो मैंने एक डिव लोगो की क्लास लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिव लोगो क्लास बना रखी है। और यहाँ पे मैं अपना लोगो की इमेज को यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मेरे लोगो की इमेज को लगाया मैंने। यहाँ पे नाम दे सकता हूँ मैं लोगो, और यहाँ पे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप। लोगो का अपनी साइट का नाम दे सकते हैं यहाँ पे, जो कि मेरा लोगो वो आ चुका है यहाँ पे। कंट्रोल एस करता हूँ मैं और मैं देखता हूँ मेरा लोगो कहाँ पे आया है। मेरा लोगो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद मैं style.css में जाता हूँ। जो मेरी हेडर जो मैंने डिफाइन कर रखा है वो 1040 पिक्सल ले रखा है। पर जो यहाँ पे देखिए आप, मेरा जो लोगो है वो, जो लोगो की इमेज है वो पूरे विड्थ पे आई हुई है। यानी कि जो मैंने यहाँ पे हेडर के अंदर जो मार्जिन ले रखा है उसको ऑटो करना पड़ेगा। ऑटो करेंगे तो जो मार्जिन लेता है वो मेरा लोगो 1040 पिक्सल में आ चुका है। ये मेरी लोगो की विड्थ होगी। ये डेवलपर कंसोलर होता है, ये मोज़िला फायरफॉक्स में फायरबग के नाम से होता है। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन एज ए ब्राउज़र में एडिटिंग कर सकते हैं। ये आपको एक डेवलपर टूल्स है, इसको आप डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। अब यहाँ पे पैडिंग लेनी पड़ेगी, आप जितना चाहें पैडिंग दे सकते हैं। मेरे को ये पैडिंग के लिए यूज करते हैं। ये टॉप, ये लेफ्ट, ये बॉटम, ये राइट से यूज करते हैं। तो टॉप से मेरे को मैं पैडिंग देता हूँ। आप डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। 20 पिक्सल मैंने पैडिंग दी टॉप से। अब मैं डायरेक्ट इसको सेव कर दूंगा यहाँ से कॉपी करके और style.css के अंदर, अपने लोगो के अंदर जो लोगो नाम की CSS बना रखी उसमें मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस किया। उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। लोगो सही डिफाइन हो चुका है अकॉर्डिंग टू PSD। हमारा लोगो हमारे पे आ चुका है। अब मेरे को ये स्पेशल ट्रिप जो मैंने इसके अंदर ले रखा है इसको मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं स्पेशल ट्रिप के लिए मैंने PSD में देखा, इसका कलर लेने के लिए कलर पिकर यूज करते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर अलग है, तो मैंने कलर पिक किया और उसका कलर है F1। तो जो कि मैंने अपने
CSS क्लास में डिफाइन करना पड़ेगा इसका बैकग्राउंड कलर। इसकी साइज देखता हूँ मैं कितनी है, जो नापता हूँ। इसकी साइज है 348 पिक्सल, 348 पिक्सल्स, 348 पिक्सल। इसको मैं एक बैनर क्लास लेता हूँ, बैनर क्लास ली। बैनर क्लास का मैंने मार्जिन 0 पिक्सल लिया, पैडिंग 0 पिक्सल ली। उसके बाद जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कलर डिफाइन करना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर मैंने जो वहाँ से कलर पिकर से उठाया था वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इसकी पोजीशन में इसको फ्लोट लेफ्ट देता हूँ। और इसकी विड्थ है वो डिफाइन करनी पड़ेगी, विड्थ 350 पिक्सल यहाँ पे लिखता हूँ मैं। आप 340-80 पिक्सल कीजिए अकॉर्डिंग टू सेम एज PSD। कंट्रोल S, इंडेक्स फाइल पे जाइए। हमें जो हमारे हेडर के अंदर हमें 3 पार्ट बनाए थे, एक लोगो का, एक बैनर का, एक सर्च पार्ट। तो हमारा लोगो का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब सर्च का पार्ट लिखते हैं अपन यहाँ पे। बैनर का पार्ट लिखा। बैनर के अंदर अपन क्लास डिफाइन की, क्लास के अंदर बैनर क्लास लिया। बैनर क्लास के अंदर हमारे बैनर क्लास के अंदर भी आप देखिए यहाँ पे कि एक इमेज है। यहाँ पे 3 इमेज लगी हुई है। ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, स्पेशल ट्रिप। तो स्पेशल ट्रिप और टेक्स्ट, तो सबसे पहले मेरे को एक H2 डिफाइन करना पड़ेगा, हेडिंग टैग। इसके अंदर ये टेक्स्ट लिखूंगा मैं। अभी आप देखिए बैनर क्लास हो गई, उसके अंदर मैंने एक H2 टैग लिया। H2 टैग को मैंने यहाँ पे स्पेशल ट्रिप लिखी H2 के अंदर। अब मैंने बैनर के अंदर एक H2 ले रखा है, इसकी क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैंने इसके हायरार्की बनाऊंगा बैनर से। तो आपको हायरार्की क्लास कैसे बनाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बैनर लिया, बैनर के बाद H2 लिया, H2 के बाद को मैंने मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। इसके बाद जो कलर है वो कलर में डिफाइन करता हूँ। अभी आपको बताता हूँ अकॉर्डिंग PSD में कलर लेने के लिए मैंने आपको बताया था। टेक्स्ट पे जाइए, टेक्स्ट पे जाने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली आ जाएगी, जो साइज है वो टेक्स्ट का वो आ जाएगा, और यहाँ पे जो कलर है वो आ जाएगा। कलर लेने के लिए ये हमारा कलर है टेक्स्ट का। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम CSS फाइल के अंदर गए और मैंने अपना कलर कोड यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद आप फ़ॉन्ट साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज 16px जो वहाँ पे ले रखा है, ये देखिए मैंने आपको बताया था 16.52px है। अगर आप पॉइंट में भी डिफाइन करना चाहें तो पॉइंट में डिफाइन कीजिए यहाँ पे एज ए सेम एज ए PSD, जो PSD में दिखा हुआ है। और अब आप देखिए, सेव कीजिए पेज को और यहाँ पे देखिए स्पेशल ट्रिप आ चुका है। इसके पीछे बैकग्राउंड भी है हमारा जो अकॉर्डिंग टू PSD में दिखाया हुआ है। ये देखिए। अब आपको मैं ब्राउज़र में एडिटिंग करके बताता हूँ कैसे ब्राउज़र में एडिटिंग करते हैं। तो मेरा जो स्पेशल ट्रिप का बैनर H2 है, मेरी क्लास आ चुकी है। मेरे को पैडिंग देनी पड़ेगी। पैडिंग दीजिए, टॉप से 10 पिक्सल पैडिंग दीजिए। राइट से पैडिंग दीजिए, लेफ्ट से सॉरी, पैडिंग उसमें दीजिए। 20 पिक्सल मैंने पैडिंग दी। अगर आप बॉटम से पैडिंग देना चाहें तो बॉटम से पैडिंग दीजिए। इसको कितने पिक्सल देना चाहें आप इसको बॉटम से पैडिंग दीजिए। 10 पिक्सल बॉटम से पैडिंग दीजिए। इसको कॉपी कीजिए अपनी CSS के अंदर।
पेस्ट कीजिए। अब हमारे इस बैनर के अंदर आप देखिए क्या है, इस बैनर के अंदर है, इस बैनर के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि 3 इमेजेस है, 1 2 3 इमेजेस, और इमेज के अंदर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, और इमेज के लेफ्ट में बॉर्डर दे रखा है, ये देखिए आप। तो इसको आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, कि बस आपको ये करना है कि हमारे अंदर इसको 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। एक तो मैं इसको लिस्ट में ले सकता हूँ, एल आई के अंदर, एल आई एल आई एल आई एल आई के अंदर लूँगा, इसको भी एल आई में, इसको भी एल आई में, इसको भी एल आई में, तीनों को एल आई में लेके फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा इस तरह। एक अलग अलग डिव में ले सकता हूँ, इसके अंदर एक डिव लिया, उसको फ्लोट लेफ्ट किया, उसको फ्लोट लेफ्ट किया, उसको फ्लोट लेफ्ट किया, ऐसे भी कर सकता हूँ। आपकी मर्जी है, जैसा आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मैं इसको एल आई में लेके करता हूँ, आप भी देखिए मैं कैसे करता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो इमेज है इसको मैंने एक एल आई में डिफाइन किया, लिस्ट में, तो एल आई के अंदर जो इमेज है मैं वो लेके आता हूँ, क्योंकि मैंने इमेज को पहले काट रखा है, मैंने आपको इमेज काटना पहले बता दिया है। ये H1 आ गया, आप इमेज का नाम लिख सकते हैं 1 या फिर 1 लिख सकते हैं, ओके कीजिए। फिर आप अगला लीजिए एल आई लीजिए, आप दूसरी इमेज डालिए इसके अंदर, जो भी आपकी इमेज है वो डालिए इसमें। ये इमेज है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैंने 2 लिखा, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो भी आप लिखना चाहें वो आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद तीसरी इमेज डालिए आप, कंट्रोल एस कीजिए। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे शो करता है इसके अंदर। ये की लाइनिंग में आएंगे, आप देखिए ये तीनों एक लाइन में आ चुके हैं। अब जो हमारे पीएचडी में उसके अकॉर्डिंग करने के लिए हमें फ्लोट देना पड़ेगा इनके बीच में, तो मैं आपको भी बताता हूँ कैसे। अब मैं सीएसएस के अंदर मैं एक सीएसएस बनाता हूँ। अगर हम इसको अलग अलग डिव में लेते तो अलग अलग तीन क्लास बनानी पड़ती। अब मैं एक ही क्लास बनाता हूँ, क्योंकि जो हमारे बैनर है उसको मैं हेरिकल क्लास बनाता हूँ। इसकी बैनर के अंदर एक एल आई ली मैंने, एल आई के अंदर मैं मार्जिन 0 पिक्सल लेता हूँ, पैडिंग 0 पिक्सल लेता हूँ, और टाइम बहुत हो चुका है इस वीडियो का, फिर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे। मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल, और जो लिस्ट है, लिस्ट स्टाइल नन रखता हूँ मैं, और फ्लोट जो फ्लोट है, फ्लोट को मैं लेफ्ट रखता हूँ, कंट्रोल एस किया। अब देखिए आप, मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, जो मेरी तीनों इमेज है वो आ चुकी है। फिर मैं ब्राउज़र के अंदर ही चेंज करता हूँ, एल आई के अंदर ही चेंज करूँगा मैं, क्योंकि मेरे को पैडिंग लेनी पड़ेगी। आपको बताता हूँ अभी करके। ये देखिए, टॉप से लेफ्ट से 10 पिक्सल, राइट से 10 पिक्सल, इलेवन 12 पिक्सल, यहाँ से भी मेरे को 12 पिक्सल देना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 11 पिक्सल, और राइट से भी 11 पिक्सल, दोनों को 11 पिक्सल मैंने डिफाइन किया। कंट्रोल सी किया, और मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। फिर अकॉर्डिंग टू माई पीएचडी 3 इमेज आ चुकी हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाया नीचे।
तो इन टेक्स्ट को डिफाइन करेंगे हम अगले ट्यूटोरियल में। बाकी के नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको सब कुछ दिखाऊंगा। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपकी ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए। जितने भी मैं आगे न्यू PHP जो ट्यूटोरियल डालूंगा, जो PHP टू HTML, वो आप कंटिन्यू देख सकते हैं। आगे मैं इससे आपको जो HTML फाइल को उसमें वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। आप कैसे अपना खुद का टेम्पलेट बना के वर्डप्रेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा आपको। ये कंटिन्यू रखेंगे अपन। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए आप देखते रहिए। थैंक यू।